अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल अल्लाह की दीवारें उठाते हुए दुआ की थी, ऐ रब, उन लोगों में खुद उन्हीं की कौम से एक ऐसा रसूल भेज दे जो उन्हें तेरी आयात सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और उन्हीं की औलाद में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई उसका पहला लफ्ज़ इकरा यानी पढ़ था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम व तरबियत के ज़रिए से इंसानों की ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली लाए कि तारीख़ में जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के असूल आज भी मौसर हैं। आपकी तालीम में एक ख़ास बात ये थी कि आपकी गुफ्तगू नहायत साफ़ और वाज़ेह होती। आप मुख्तसर और जामिया बात करते, अल्फाज कम मगर पुर असरार होते। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इल्म वो है जो नफ़ा बख्श हो, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे में मोहब्बत और दिल सोजी होती। आप मीठी बातें करते जो दिल पर असर करती और सुनने वाला अमल के लिए तैयार हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसी बात नहीं करते थे जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे और उसे गुस्सा आए। एक दफ़ा एक सहाबी खाना खा रहे थे, खाने का अंदाज मुनासिब नहीं था, कभी हाथ प्लेट के एक हिस्से पर पड़ता और कभी दूसरे हिस्से पर। आपने ये मंजर देखा तो फरमाया, जब तुम खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाएं हाथ से खाओ और अपनी तरफ से खाया करो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवालो जवाब के ज़रिए से भी सहाबा कराम को दीन की तालीम देते। एक मर्तबा सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि तुम में से किसी के घर के आगे नहर बह रही हो और वो रोज़ाना 5 मरतबा उसमें गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर मैल बाकी रहेगी? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल, इस पर ज़रा सी भी मैल बाकी नहीं रहेगी। आपने फरमाया कि यही हाल 5 नमाज़ों का है कि अल्लाह इनके ज़रिए गुनाहों को मिटा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात अपनी बात को अच्छी तरह समझाने और वाज़ेह करने के लिए हाथ के इशारों से मदद लेते। इस तरह बात अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाती। एक बार एक सहाबा ने आपसे पूछा कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है? आपने अपनी ज़ुबान को पकड़ कर फरमाया, यह ज़ुबान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसका मतलब ये है कि गुफ्तगू में एहतियात से काम लेना चाहिए। अगर हम बुरी बात करेंगे तो इससे हमें दुनिया में भी नुकसान पहुंचेगा और आखिरत में भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ऐसी चीज़ों से तशबीह देते जिससे लोग वाकिफ़ होते। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया, मोमिन मोमिन का आईना है। इस बात का मकसद गीबत से मना करना था, क्योंकि आईना सिर्फ उस वक्त ऐब जाहिर करता है जब आदमी आईने के सामने हो। आईना कभी एक बंदे की खामियां दूसरे लोगों को नहीं बताता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके के मुताबिक बात करते। आप जिन बातों की तालीम दूसरों को देते थे खुद भी उन पर अमल करके दिखाते थे। बिला शोबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाली मुअल्लिम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और मज़ीद अच्छी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।